Friends, today we discuss about the azeotrophs. In the last lecture, we discussed about the ideal and the non-ideal solutions with the non-ideal two types, that is the positive and the negative deviations. So friends, in last lecture we also discussed the name, that is the azeotroph. Means we find our term, that is the azeotroph in difference between the ideal and the non-ideal solutions. So friends, today we discuss about that term, that is the azeotrophs. Okay, so today's our agenda is azeotrophs or the azeotropic mixtures. In another way we say that these are the constant boiling mixtures. What do you say? Constant boiling mixtures. Okay, so our topic is azeotrophs. Azeotrophs, okay, azeotropic mixtures. Azeotropic mixtures, or in another way we say constant boiling mixtures. Constant boiling mixtures. Friends, in positive deviation, according to Rayleigh's law, we use the term, that is the high vapor pressure but boiling point is low. But in negative deviation case we take opposite, means vapor pressure is low but boiling point is high. Okay, so written here in positive deviation. अगर मैं पॉजिटिव डेविएशन की बात करता हूँ तो पॉजिटिव डेविएशन के अंदर क्या होता है? वेपर प्रेशर इज हाई, वेपर प्रेशर इज हाई बट बॉइलिंग पॉइंट इज लो. बट इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन वी गेट वेपर प्रेशर इज लो बट बॉइलिंग पॉइंट इज हाई. As we place in graphical representation also, that positive deviations gives the vapor pressure high with the boiling point low, but in negative deviations vapor pressure is low with high in boiling point. Clear है friends? So अगर मैं बात करूँ यहाँ पे intermediate composition की at that point, means अगर azeotrophs की बात करते हैं हम, okay, इसकी बात करते हैं एजियोट्रोप्स की. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ द टेम्परेचर इन पॉजिटिव डेविएशंस, पहले मैं पॉजिटिव डेविएशन की ही बात करता हूँ. ओके, इन पॉजिटिव डेविएशन केस अ टेम्परेचर पॉइंट एट विच वेपर प्रेशर इज हाईएस्ट बट बॉइलिंग पॉइंट इज लोवेस्ट. ओके, इन पॉजिटिव डेविएशन केस at temperature at which vapor pressure is highest but boiling point is lowest. Similarly, in the negative deviation case, vapor pressure is lowest but boiling point is highest. At that temperature, composition of components that will equal in liquid as well as the vapor phase. That will equal in liquid as well as vapor phase. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे पास एक कुछ निकल के आता है. देखिए क्या है, अगर मैं कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट की बात करता हूँ, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज that will equal to liquid state. That will equal to liquid state. यानी कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट आती है. जितना वेपर्स के अंदर कंपोनेंट का कंपोजिशन है उतना ही कंपोजिशन लिक्विड स्टेट में भी है. यानी कि वेपर फेज और लिक्विड स्टेट जहाँ पे इक्विलिब्रियम होती है वहीं पे तो हम मैक्सिमम मानते हैं कि दिस इज द सैचुरेशन पॉइंट और द सैचुरेशन स्टेट, or the we say simply maximum vapor phase.
ओके, यानी कि जहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट आती है उसी टेम्परेचर को तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे सैचुरेशन आ गई, यहाँ पे मैक्सिमम वेपर प्रेशर बन गया, या फिर यहाँ पे मैक्सिमम वेपर फेस एग्जिस्ट करता है। तो ये सारी बातें वहीं से आती है। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, तो यही से रिलेट करता है हमारा एजियोट्रोप्स। ओके, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन में जहाँ पे वेपर प्रेशर हाई होता है, हाईएस्ट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट लोवेस्ट होता है। बट इन नेगेटिव डेविएशन केस वेपर प्रेशर लोवेस्ट होता है बट बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, दोनों क्लियर है? यानी कि दोनों की कंडीशन में, अगर दोनों कंडीशंस की बात करें उस टेम्परेचर के ऊपर जो हमारे कंपोनेंट की कंपोजिशन होती है वेपर फेज में और लिक्विड स्टेट में, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर मैं इस वेपर फेज की बात करूं, कंपोनेंट इन वेपर फेज, इसकी मैं डिस्टिलेशन करता हूं। क्या करता हूं? डिस्टिलेशन करता हूं। मीन्स हमारे पास जो कंपोनेंट्स वेपर फेज में आए हैं उस वेपर फेज को मैं डिस्टिल्ड आउट करता हूं, तो हमारे पास लिक्विड बनता है। ओके, क्या बनता है? यहाँ पे लिक्विड फॉर्म बनेगी, एंड दिस लिक्विड बिहेव्स लाइक अ प्योर लिक्विड, प्योर। यानी कि हमारे पास जो फ्रेंड्स कंपोनेंट्स आए हैं वेपर फेज में, अगर हम उनको डिस्टिल्ड आउट करते हैं तो हमारे पास आफ्टर डिस्टिलेशन जो लिक्विड आता है दैट लिक्विड बिहेव्स लाइक अ प्योर लिक्विड, को प्योर लिक्विड की तरह होता है। इसी प्योर लिक्विड को हम बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। दिस इज कॉल्ड एज एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ओके, एजियोट्रोपिक मिक्सचर प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करता है, तभी तो हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। मैंने बोला था ना, सिंपली भी से कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? इनको हम क्या बोलते हैं? एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स बोलते हैं। और हमारे पास जो कंपोनेंट होते हैं ए एंड बी, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन हम ए और बी की बात कर रहे हैं, ओके, जिनसे हमने सॉल्यूशन बनाया, उन कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे जो हमारे पास डिस्टिल्ड आउट होने के बाद में एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाते हैं, उन कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं एजियोट्रोप्स। क्या बोलते हैं? एजियोट्रोप्स या फिर एजियोट्रोपिक कंपोनेंट्स। क्लियर है फ्रेंड्स? ओके, सो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ एजियोट्रोप्स की, तो बिल्कुल सेम ही है, लगभग कोई डिफरेंस नहीं है। फिर भी लिख लीजिए, एक बार आ जाता है बस। क्लियर है ना ये टॉपिक? सो हमारे पास अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं एजियोट्रोप्स की, तो क्या है? लिक्विड मिक्सचर हैविंग अ डेफिनेट कंपोजिशन। क्या है? देखिए, लिक्विड मिक्सचर हैविंग अ डेफिनेट कंपोजिशन having a definite composition and boiling like a pure liquid। हमने बोला था ना behaves like a pure liquid, तो at boiling like a pure liquid is called as एजियोट्रोपिक मिक्सचर और दी कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। क्लियर है? और कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? एजियोट्रोप्स। क्लियर है फ्रेंड्स? उसके बाद मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल्स की। ओके, नोट कर लिया? उसके बाद अगर मैं बात करूं, इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन वी गेट मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। व्हाट वी गेट? वी गेट मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। क्या बोला मैंने? इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव
डेविएशन वी गेट, क्या लेते हैं हम, अभी बताया भी था मैंने, मिनिमम बॉइलिंग एजिटोप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजिटोप्स, क्लियर है, मिनिमम बॉइलिंग एजिटोप्स। बट इन नेगेटिव डेविएशन केस क्या लेते हैं, इन नेगेटिव डेविएशन मैक्सिमम बॉइलिंग एजिटोप्स, क्लियर है, ओके। सो अगर मैं पॉजिटिव डेविएशन एट द मिनिमम बॉइलिंग एजिटोप्स में एग्जांपल्स की बात करूं यहाँ पे, तो हमारे पास, मैं इसके एग्जांपल की बात कर रहा हूँ भाई, पॉजिटिव डेविएशन बाद में देख लेते हैं। चलो, पॉजिटिव डेविएशन एट मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज द मिनिमम बॉइलिंग एजिटोप्स, उनके एग्जांपल की बात करें यहाँ पे, तो क्या होता है, हम लिख सकते हैं H2O विद इथाइल अल्कोहल, लिया था हमने एग्जांपल, H2O विद इथाइल अल्कोहल, H2O विद इथाइल अल्कोहल, यहाँ पे इथाइल अल्कोहल की जो परसेंटेज है दैट इज 95.37%, this one is balanced, that means 4.63%, क्लियर है। अगर इनकी हम बात करते हैं, दैट कांस्टेंट कंपोजिशन of the component H2 and the ethyl alcohol at the temperature point of 351.15 Kelvin, 351.15 Kelvin, okay friends, 351.15 Kelvin, at this temperature point, these components in this percentage gives the positive deviation agiotopes, means minimum boiling agiotopes, means friends ये एग्जांपल क्या देता है कि जब हम वाटर और इथाइल अल्कोहल को इन परसेंटेज में मिक्सअप करके इस टेम्परेचर के ऊपर, एट दिस टेम्परेचर पॉइंट हम बात करते हैं, तो ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो क्या देता है हमें, एजियोट्रोपिक मिक्सचर देता है, क्या देता है हमें, एजियोट्रोपिक मिक्सचर देता है, ओके। अब यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन में क्यों दिया है, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है वो इनके बॉइलिंग पॉइंट से हाई है, इसी करके हमने यहाँ पे बोला है पॉजिटिव डेविएशन एट द मिनिमम बॉइलिंग एजिटोप्स, ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया काम, यानी कि यहाँ पे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैंने पहले ही बोला था ना कि हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या होता है, हाईएस्ट वेपर प्रेशर होता है बट लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, मीन्स यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है वो इनके प्योर से कम है, ओके। खैर वो हमारा टॉपिक हो चुका है, हम यहाँ पे बात करते हैं अगर इनकी, तो इस टेम्परेचर के ऊपर ये क्या करते हैं, हमारे पास एजियोट्रोपिक मिक्सचर देते हैं, ओके। अगर अनदर एग्जाम्पल की हम बात करें तो हम ले सकते हैं CCl3 सेम इथाइल अल्कोहल के साथ में, ओके। सो इथाइल अल्कोहल हमने यहाँ पे ले लिया 6.8%, 6.8%, and the balance will be this, that is 93.3%, clear है, okay। So this mixture in this percentage gives us agiotopes at 332.3 Kelvin, 332.3 Kelvin. At this temperature, these components in this percentage gives us azeotropic mixture, okay friends, clear है। उसके बाद मैं बात करूँगा
नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल की। हमने यहाँ पे लेने हैं एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव डेविएशन एट मैक्सिमम बॉइलिंग एजिटोप। ये बस उसका जस्ट अपोजिट है। बट अगर हम टेम्परेचर रेंज की बात करें तो एग्जाम्पल वही लेने हैं हमने जो हमने डिस्कस किए थे, H2O with HCl। ओके, इन दिस HCl is 20.3%, balancing this 79.7%. Okay, so at the temperature of 383 Kelvin, at the temperature of 383 Kelvin, these components in this percentage is the azotopes. Okay, next example also we take H2O with HNO3 with HNO3. Okay, in this HNO3 is 68% and this is of you 32%. What is 32% at the temperature of 393.5 Kelvin. At this temperature, these components, that is the H2 and the HNO3 in this percentage gives the azotopes. Okay friends, clear है? तो हमारे पास यहाँ पे जो एजिटोप्स का एक टॉपिक था वो खत्म हो जाता है। ओके, तो हमारे पास कई बार डेफिनेशंस या एग्जांपल्स आ जाते हैं या फिर कई बार ऑप्शन में भी आ जाते हैं, एग्जांपल दे दिए जाते हैं और हमारे से पूछ लिया जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ द एजिटोपिक मिक्सचर, पॉजिटिव है नेगेटिव है। ओके, हमारे से यहाँ पे पूछ सकते हैं या फिर नेम दे सकते हैं या फिर मिक्सचर दे सकते हैं, परसेंटेज दे सकते हैं। तो हमारे से पूछ सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ एजिटोप्स आर एग्जिस्ट। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे कई बार क्वेश्चनिंग हो जाती है एग्जाम्स। ओके, खैर उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो फ्रेंड्स, एग्जाम ऑफ व्यू से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम व्यू ऑफ एग्जाम्स, चाहे वो एग्जाम्स आपके CBSE हैं, HBSE हैं। ओके, या फिर आप JEE मेंस की बात करते हो या फिर आप बात करते हो नीट की, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकल के आते हैं। ठीक है, सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव नेम से क्लियर है। को मीन्स विद रिस्पेक्ट, गेटिव मीन्स रिलेशन, यानी कि एक दूसरे के रिलेशन में कुछ इफेक्ट पड़ेगा। दैट प्रॉपर्टी आर कॉल्ड एज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हम इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। व्हाट आर दी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमने थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया था जब हमने RMU की बात की थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वहाँ पे हमारे पास क्या आया था, P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल टू N1 बाई N1 प्लस N2 आया था। 1 में से हमने माइनस कर लिए, यहाँ पे दिया। ओके, क्लियर है? हाँ, यही आया था हमारे पास। सो यहाँ पे क्या था, मैंने बोला था कि नंबर ऑफ सोल्यूट्स की या मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की वजह से ही यहाँ पे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होती है। दिस इज द क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी एंड दिस विल डिस्कस इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर मैं यहीं की बात करूँ, यहीं से RLBP से बात करूँ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से, तो यहाँ पे डेफिनेशन हम यहाँ पे बना सकते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल, नॉट द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल। ओके, यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर द प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट और द नंबर ऑफ द सोल्यूट और द कंपोनेंट। ओके, नॉट डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ द सोल्यूट। दैट प्रॉपर्टी आर कॉल्ड एज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, सो सबसे पहले हम डेफिनेशंस की बात करेंगे। बिल्कुल एक वर्ड अच्छे से समझना है, लिखना है। सो लिखिए, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस, साथ के साथ लिखते हैं, दोज
properties of ideal solutions, those properties of ideal solution which depends only on the number of particles. मैंने बोला था ना पहले आइडियल सॉल्यूशंस which depends only on the which depends only on the number of particles. देखिए यहाँ तक क्लियर है आपको, ये मैंने अभी बताया भी था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट, ये क्लियर है ना आरएलबीपी से ऑफ सॉल्यूट। ये सॉल्यूट हमारे पास आयन भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, सॉल्यूट कोई भी हो सकता है। ओके, हमने आरएलबीपी में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात की थी। ओके, सो खैर नंबर ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, वहाँ पे क्या आपने डिजोल्व इन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ solvent, dissolve in a definite amount of solvent and do not depend upon the nature of the solvent. आगे ना वही बात बोल रहा है ना, एंड क्लियर है नहीं, एंड डू नॉट डिपेंड अपॉन दी quality of solute, okay, called as colligative property। देखिए जो आपके पास डेफिनेशन है, मैंने पहले ही बोला है, क्रैमिंग नहीं करना, बिल्कुल एक एक वर्ड आपको क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल समझ के फिर हमने डेफिनेशन को लिखना है। क्लियर है? ओके, मीन्स दोज प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, हम यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे। ओके, विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट, ओके, डिजोल्व द डेफिनेट अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, डेफिनेट अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, ओके, do not depend upon the quantity of the solute called as colligative property। यानी कि सॉल्यूशंस की वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ नंबर्स के ऊपर डिपेंड करती है, मीन्स क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, दैट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज द colligative properties, दैट आर colligative properties। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ पे? ओके, सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो हमारे पास +2 लेवल पे 4 ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दी गई हैं। एक तो हमारे पास है सबसे पहले आरएलबीपी, दैट इज द रिलेटिव लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, थर्ड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड फोर्थ लास्ट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आरएलबीपी मीन्स रिलेटिव लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, फर्स्ट जो हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी दैट इज द रिलेटिव लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वैसे हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं वेपर, रिलेटिव लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ओके, जिसको हमने शॉर्ट में लिखा था आरएलबीपी, रिलेटिव लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसी के बारे में हमने आज यहाँ पे डिस्कस करना है। ओके, सो क्या होता है हमारे पास, अभी बता दिया था, P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल टू N2 बाई N1 प्लस N2। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द
relationship for the relative lowering of vapor pressure. Okay friends, clear है? So determination of molecular mass. Next in this we take determination of molecular mass of solute from lowering of vapor pressure. क्लियर है? यहाँ तक तो देखिए हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ इसमें कोई ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ सोल्यूट की वजह से जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है सोलवेंट का प्योर से, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास जो एक छोटा सा न्यूमेरिकल फॉर्म निकल के आ जाती है कई बार कि कैलकुलेशन ऑफ द मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट्स फ्रॉम रिलेटिव लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो इसी टर्म से हमने क्या निकालना है, मोलिकुलर मास, ठीक है, मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम दिस रिलेशन। ओके ओके, क्लियर है? फ्रॉम लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्लियर है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ वी टेक पी नोट माइनस पी एस बाई पी नोट इक्वल टू N2 बाई N1 प्लस N2। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ W2 वी टेक W2 W1 M1 M2। ओके, W2 इज इक्वल टू, W2 क्या है, सोल्यूट डिसॉल्व इन W1 ग्राम ऑफ दी सोल्यूट, यानी कि आपको कुछ टर्म दिया यहाँ पे W2 W1 क्या है, ग्राम, इन ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट, एंड W1 इन ग्राम, यदि ग्राम्स में वेट ऑफ सोल्यूट। उसी तरह से M1 M1 क्या है यहाँ पे, मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, एंड सेम है M2 इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्लियर है? ओके, सो मैं पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि N1 क्या होता है हमारे पास, अगर मैं N1 की कैलकुलेशन करूँ, N1 इज इक्वल टू W1 बाई M1, इसी तरह से N2 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू सॉरी अपॉन M2, ठीक है। मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकता हूँ, सो P नोट माइनस पी एस बाई P नोट इक्वल टू W2 बाई M2 बाई W1 बाई M1 प्लस W2 बाई। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास कैलकुलेशन करनी होती है मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट की, ओके, तब हम रिलेटिव लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर में नंबर्स की जगह वेट एंड मास को यूज करते हैं, और हमने कैलकुलेशन ऑफ सोल्यूट, कैलकुलेशन ऑफ वेट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कई बार हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म आ जाती है एग्जाम्स में, ठीक है, इससे रिलेटेड अगर हमारे पास नंबर्स दिया है या कैलकुलेशन करना है हमने सीधा नंबर से, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर हमारे से पूछा गया है वेट ऑफ द सोल्यूट ऑफ द सॉल्वेंट किसी का भी, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो कई बार हमारे पास क्या है, ये टर्म्स दी होती है, ओके, डायरेक्टली होता है रिलेटिव लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज दैट, पूरे की वैल्यू भी ले सकते हैं या अकेले अकेले भी ले सकते हैं, या फिर अगर हम यहाँ की बात करें तो हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्वेंट दे दिया, या फिर हमारे पास सोल्यूट की कोई टर्म्स दे दी, मोलिकुलर मास दे दिया, कुछ भी हमारे पास दे के कैलकुलेशन यहाँ पे करवा सकते हैं, तो यहाँ से तो मेरे पास कई बार आ जाता है, ठीक है। तो हमने इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे न्यूमेरिकल्स। ओके फ्रेंड्स, तो न्यूमेरिकल्स अगर नहीं आता तो आप वो भी एक पिक लेके कमेंट में डाल सकते हैं, वहाँ से हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट पेज पे। ओके, सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑफ योर फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज द
रिलेटिव लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो प्लीज़ आप इसको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जरूर करो। ओके, नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज दी ऑस्मोटिक प्रेशर, दी ऑस्मोसिस। ओके, सो हमने जो नेक्स्ट हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज दी ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, प्रेशर जनरेटेड इन दी ऑस्मोसिस, वो हमने डिस्कस करना है। तो फ्रेंड्स, ऑस्मोटिक प्रेशर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए ओके, थैंक यू।